हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप रीट जुलाई 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे रीट में हर बार एक या दो प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप रीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर मिला लें तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप सभी रीट के सिलेबस से भली भांति अवगत होंगे। मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर आपको रीट के सिलेबस के मुताबिक पढ़ाया जाता है। इधर उधर की पढ़ाई मेरे चैनल पर नहीं होती है। जो भी रीट का सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक ही मैं रीट का संपूर्ण कोर्स पूरा करता हूं। बहुत से बच्चों का कमेंट्स आया है कि सर एमसीक्यू कराया जाए, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यू पढ़ाता हूँ। और मैं हर बच्चे को ये कहूँगा कि जो 2-3 बार रीट का परीक्षा दे चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो आप कुछ हट के करो, कुछ अलग करो। आप सोचो कारण कहाँ है, मिस्टेक कहाँ हो रहा। आप 12-14 घंटा तैयारी करते हो लेकिन अब तक आपको सफलता नहीं मिला, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो आप चेंज करो, अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करो। आप बहुत सारे यूट्यूबरों पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेते हो, वो कुछ दिन 10 दिन 20 दिन याद रहते हो, उसके बाद आसानी से आप भूल जाते हो। इसलिए मेरा कहना उन सभी साथियों से है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, तो पहले उनके थ्योरी को पढ़ें। थ्योरी पढ़ने से आपके बेस मजबूत हो जाएंगे। उसके अलावा आप फिर प्रैक्टिस सेट बनाएं, एमसीक्यू बनाएं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी। तो आप आगामी परीक्षा जुलाई 2022 में रीट में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे साथियों। ये मेरा आपसे वादा है। फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए अनुसार आप रीट 2022 की तैयारी करें, सफलता आपका कदम चूमेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है और आपके साथी संगी संबंधियों को भी इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं साथियों, मैंने इसे जूम कर दिया हूँ। यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, समझना, मीनिंग को समझना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप समझ कर पढ़ो। जब तक आप समझ कर नहीं पढ़ोगे तो आपका पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा साथियों। इसलिए मैं यही चाहूंगा, मैं एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कहा जा रहा है, यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इसे मैं अंडरलाइनिंग कर देता हूं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें साथियों। हेलन केलर आंखों से देख नहीं सकती है लेकिन वो एक लेखक के रूप में जानी जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि इनमें से लेखक कौन है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हेलन केलर, जिसे दिखाई नहीं देता है, आंखों से वो अंधी है। ठीक है,
आप समझ गए? आगे बढ़ता हूं। हेलन केलर एक लेखिका के रूप में जानी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आओ जाने ब्रेल लिपि। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ABCDEFGA पूरा Z तक लिखा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 3 6, 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट उधर, यानी टोटल 6 डॉट पॉइंट होते हैं उसमें, 3 इधर 3 इधर, आप देख सकते हैं साथियों, 3 इधर 3 उधर सभी में। तो ब्रेल लिपि में इस तरह के 6 डॉट डॉट होते हैं। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, अब आप जानते ही हो कि ब्रेल लिपि जो है क्या है। तो ब्रेल लिपि जो है साथियों, जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो इस लिपि के सहायता से उसे पढ़ाया जाता है। प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, अंधे बालक की पढ़ाई किस लिपि के द्वारा करते हैं अंधे बालक? तो ब्रेल लिपि के द्वारा। ये तो आप सभी जानते ही होंगे साथियों। आइए और इसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया चित्र में। इन्हें देखिए, इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। जो मैंने आपको दिखाया, ये 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। 6 बिंदु होते हैं साथियों, 3 इस तरफ, 3 राइट में, 3 लेफ्ट में। आप कोई भी देख ले, ABCD लेकर के Z तक देख ले, सब में 6 ही होते हैं साथियों। वही बातें वहां पर कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ स्टाइलस और स्केल की चर्चा हो रही है। स्टाइलस और स्केल की चर्चा हो रही है, इसे हम जानेंगे कि ये दोनों क्या है। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु ऊपर दिए चित्र में देखो, 6 बिंदु ऊपर दिए जो चित्र है, 6 बिंदु की बात हो रही है, ठीक है, का समूह लाइन से बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का A वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं नुकीली पेन जो है यहाँ पर, इसी से छेद किया जाता है, इसे ही स्टाइलस कहा जाता है। नुकीली पेन को स्टाइलस कहा जाता है, जो कागज पे ये छेद किया जाता है। ये स्टाइलस यहाँ रखा हुआ, इसे ये छेद किया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो अब आप कभी भूलेंगे नहीं कि स्टाइलस क्या है। अगर कभी भी परीक्षाओं में पूछा चला गया कि स्टाइलस क्या है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं साथियों। मैं अपनी बात 2-3 बार दोहराऊंगा ताकि आपको सुनकर फ्रेंड्स याद हो जाए। तो हमने जाना साथियों कि कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी भाषा का A वर्ण लिखना हो तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। कागज पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज पर जो छेद करेंगे उसके बाद उसको हम पलट देंगे। कागज के इस तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। जी हाँ, आप एक ऐसा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं साथियों। एक तरफ से छेद करेंगे और दूसरी तरफ हाथ फेरेंगे तो आपको उभरा हुआ नजर आएगा, तो ये महसूस होता है। इन उभरे छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ। जी हाँ, उभरे हुए कागज को एक तरफ से कागज पर छेद करें और दूसरी ओर पलटेंगे तो उसको जब आप छुएंगे तो ये आपको उभरा हुआ महसूस होगा। उसी उभरे हुए से आपको पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, यहां तक आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा अगर लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। आप ही के तरह आपके साथियों को भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी। आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में खुशियाँ आए तो दूसरे के घर में भी खुशियाँ आए। एज ए टीचर आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपके घर में उजाला हो और दूसरे के घर में अंधेरा। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप दूसरे का भला करेंगे तो ऊपर वाला आपका भला करे। इसलिए फ्रेंड्स, एज ए टीचर के रूप में आपको जितने भी जान पहचान के हैं, जिनको जरूरत है, जो भी आपके ज्ञान में रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से अब तक जितने भी बच्चों ने तैयारी किया उन सबों ने कामयाबी हासिल किया है फ्रेंड्स। आगामी रीट 2022 की जो परीक्षा होगी, मेरा आपसे वादा है फ्रेंड्स कि आप इस बार रीट में अच्छे नंबर से, पूर्णांक से आप सफलता प्राप्त करेंगे। ईमानदारी से चैनल को सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। विश्वास पर फ्रेंड्स दुनिया कायम है। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और आप ही के लिए हम वीडियो लेकर के आते हैं ताकि आप भविष्य में एक सरकारी शिक्षक के रूप में अपने गांव समाज में जाने जाएं। हमारा उद्देश्य है आपको सफलता दिलाना। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपसे धन कमाना। हमारा चैनल सीटेट एक्सपर्ट निःशुल्क है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए भरोसे पर दुनिया कायम है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल पर बहुत अच्छे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए फ्रेंड्स। ईमानदारी से जितने भी लोग देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। देखो, इसके बाद सफलता आपके कदम चूमती है। इस बार रीट 2022 पार। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ब्रेल लिपि की कहानी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसे थोड़ा जूम कर दिया हूं। ब्रेल लिपि की कहानी। आइए फ्रेंड, मैं आपको ब्रेल लिपि की फुल कहानी बताता हूं, ताकि एक बार सुन लेने के बाद फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं साथियों। देखिए, वीडियो में बने रहे शुरू से लेके अंत तक साथियों। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। भाई, एक सवाल यहाँ का जवाब यहाँ बन गया कि लुई ब्रेल्स कहाँ के रहने वाले थे? तो लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। लुई ब्रेल जो है वो अपने पिताजी के कार्यशाला में खेल रहे थे, उनकी आंखों में चोट लग गई। कहने का मतलब यह, आप मीनिंग समझ के चलना, तो आपको कभी भी क्वेश्चन के आंसर कठिन नहीं लगेंगे। आप हमेशा आपके जहन में बैठ जाएगा। जब तक आप समझोगे नहीं फ्रेंड्स, तो पढ़ना बेकार है। आप यूट्यूबर पर देखोगे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं बच्चों को। जब तक आप समझोगे नहीं, तो आपका पढ़ना नहीं पढ़ना दोनों बराबर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं समझा के पढ़ाता हूं फ्रेंड्स। एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा दूंगा ना, तो 1-2 बार वीडियो को आप सुनोगे, देखोगे ना, तो उसके बाद दोबारा आपको देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमेशा ये अस्थाई हो जाएगा आपके दिमाग में। सुनकर बातें बहुत सारी हम लोग याद रख सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि बुक पढ़े, बुक से देखें। आप अगर सुन रहे हो तो सुन करके भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी फ्रेंड्स। तो चलिए आओ स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार वो अपने पिताजी के कार्यालय में खेल रहे थे, तो उनकी आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। जी हाँ साथियों, मेधावी तो आप जानते ही होंगे। एज ए टीचर के रूप में कई बार सीडीपी में इसका अर्थ आपको ये प्रश्न देखने को मिले होंगे। प्रतिष्ठित मेधावी छात्र हैं। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफी कठिन काम था, क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। जी हाँ, एक विशेष तरीके से इनको पढ़ाया जाता था, लेकिन पढ़ने में ज्यादा समय लगता था। ये यहां तक का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूं। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया, और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदु पर आधारित लिपि को छात्रों और शिक्षकों को दिखाया।
फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हो गया कि एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया। उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों और टीचरों को वहां के दिखाया। तो वो जो लिपि थी वो 12 बिंदु पर थी। कितने बिंदु पर तैयार की गई थी? 12 बिंदु पर। उसी से स्टूडेंट और टीचर को सेना के कप्तान ने अवगत कराया, इसके बारे में बताया कि ये एक ऐसी लिपि है जिसमें 12 बिंदु होते हैं। आइए फ्रेंड, इसके बारे में और आगे जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि लुई ब्रेल मेधावी थे। इन 12 बिंदुओं से जो लिपि बनी थी, इसको लुई ब्रेल ने 6 बिंदु में कन्वर्ट कर दिया। जो आज आप देख रहे हैं, जो पहले मैंने फिगर आपको दिखाया कि 6 बिंदु होते ब्रेल लिपि में, ये लुई ब्रेल ने किया। कप्तान के जो सेना थे उन्होंने 12 बिंदु वाली ब्रेल लिपि बनाई थी। वो लिपि 12 बिंदु पर थी, लेकिन अपना माइंड, अपना ज्ञान लगा करके लुई ब्रेल ने 6 बिंदु वाली लिपि तैयार की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 बिंदु वाले उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदु वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया है। जी हाँ साथियों, इनका नाम लुई ब्रेल था। इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि हो गया। आप देख सकते हैं साथियों स्क्रीन में, इनका नाम लुई ब्रेल है और इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रखा गया। 12 में बिंदु पर आधारित था, इसको इन्होंने 6 बिंदु के इस पर कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया साथियों। अब आप कभी दोबारा भूलोगे नहीं साथियों। मेरी बात को खाली समझना, मेरी बात को गौर से सुनना। आप पूरी कहानी का निचोड़ अपने दिमाग में अस्थायी रूप से बैठा सकते हो फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूं। इधर कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। आप देख सकते हो, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। जी हाँ साथियों, इसका स्पष्ट प्रमाण लुई ब्रेल साहब है। अक्षमता तो आप जानते ही हो, है ना, डिसेबिलिटी जो होती है थोड़ी बहुत, के बावजूद भी लोगों में विशेष योग्यता होती है। लुई ब्रेल को दिखाई नहीं देता था, फिर भी उनके अंदर इंपॉर्टेंट गुण थे, तो उन्होंने 12 बिंदुओं वाले लिपि को 6 बिंदुओं वाले लिपि में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। तो खासियत होती है साथियों, गुण पाए जाते हैं। अक्षम व्यक्तियों में भी विशेष योग्यता पाई जाती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते, वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते, वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। जी हाँ साथियों, पहले तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अंधे जो दिखाई जिन्हें नहीं देता वो कैसे पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि से। लेकिन जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो कैसे पढ़ेंगे, वो अपनी बात को कैसे समझेंगे, दूसरों को कैसे समझाएंगे, तो वो कौन सी भाषा होगी, तो वो भाषा सांकेतिक भाषा होगी। सांकेतिक भाषा यानी इशारे की भाषा। इशारों में बात हो जाती है। इसे मैं पूरा सिंबल आपको दिखाना चाहूंगा साथियों। आप देख सकते हैं, वो सांकेतिक भाषा में बात करते कौन, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी गूंगे और बहरे बच्चे इशारे में बात करते हैं। तो कौन सी भाषा में बात करेंगे, तो वो भाषा हो जाएगी सांकेतिक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने जूम कर रखा है कि गूंगे और बहरे बच्चे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। अगर प्रश्न में आ जाए कि गूंगे और बहरे बच्चे को पढ़ाने के लिए आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा सांकेतिक भाषा, यानी इशारे की भाषा। चलिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर कुछ सांकेतिक दिखाता हूं। आप देख सकते हैं साथियों, सांकेतिक भाषा आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं।
आप देख सकते हैं, जैसे ये एल बना है, के बना है, जे बना है, ये सब इशारे के लिए हो रहा है। ये कैसे बना है आप देख सकते हैं, कोई उठने की बात हो रही है, कोई बैठने की बात हो रही है। तो आप ए से लेकर के जेड तक में आप देख सकते हैं साथियों, ये एल के लिए इशारा दिया गया, इसका इशारा के हो गया, इसका इशारा जे हो गया, इसका इशारा ए हो गया। इसी तरह साथियों